हाँ, तो अब आते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन जो कि आएगा हम लोग का एग्जाम में, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या चाहिए। तो क्वार्टाइल डेविएशन का पता क्या होता है, लेकिन इसका नाम है क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थक विचलन। इसका फॉर्मूला होता है, रट लीजिए एकदम, Q3 माइनस Q1/2, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1, ठीक है। बस इसको रट लेना होता है, ठीक। हालांकि समझने समझा तो देखो Q3 कैसे निकालेंगे। देखो Q3 मतलब होता है तृतीय चतुर्थक और Q1 मतलब होता है प्रथम चतुर्थक। अब होता क्या चाहिए Q1 कैसे निकालेंगे, तो n+1/4, ठीक है। चतुर्थक क्वार्टाइल माने 4 होता है, ठीक है। चतुर्थक माने 4, क्या करेंगे n+1 करेंगे, बटा में 4 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे n+1/4 करेंगे और तृतीय है ना, तो 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा तृतीय चतुर्थक प्रथम चतुर्थक। अब ये सब होता क्या चाहिए भैया, ये n का चाहिए है, नंबर्स का चीज है। तो देखो ये सिंपल सीरीज से हम समझाएंगे कि ये सब है काची। तो सबसे पहले हम सिंपल सीरीज देख लो, सिंपल सीरीज काची है यहाँ पे। तो सिंपल सीरीज बताए थे जिसमें खाली एक ही को चर दिया हो, उसी को सिंपल सीरीज कहते हैं। देखिए आप लोग एग्जाम के पहले एक दिन पहले पढ़ने आता है, आप लोग को काम धाम मिलेगा नहीं, आप लोग इधर उधर भटकिएगा तो क्या होगा कि छोटा पैसा वाला काम मिलेगा, जुगाड़ी का काम। वहाँ पे क्या होगा, एक दिन में कितना रुपया देगा, 145 आपका कमाइए, ठीक है। पहला दिन 145 कमा, दूसरा दिन 130, तीसरा दिन 180, 170, 225। आप डबल काम कर दिए, 8-8-16 घंटा काम कर दिए, 415 रुपया दे दिया, ठीक है। आप 12-13 घंटा काम कर दिए, 270 रुपया दिया, तो आपका काम के हिसाब से ये पैसा दिया है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो निकलेगा कैसे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1। अब देखिए हम लोग को Q3 निकालना होगा, Q1 निकालना होगा। सबसे हम लोग तो फॉर्मूला लिख दीजिएगा। और लिखने से पहले हम लोग को सबसे पहले इसको सजाना होता है, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, 130, तो सबसे पहले 130। उसके बाद कौन है, तो 130 के बाद है, 130 के बाद 170, 170। उसके बाद कहाँ है 45, वो 145 है, अच्छा ठीक है। 145, 170, 180, और क्या है उसके बाद 225, 270 और 415, ठीक है। इसको हम लोग पहले सजा दिए और गिन लेंगे कि वो है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 गो आया ना, यही हम लोग का क्या हो गया, n बराबर क्या हो गया 7, ठीक है। अब देखो Q1 निकालना है, तो Q1 कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो। तो Q1 कैसे निकलेगा, Q1 का फॉर्मूला है तुम्हारा क्या है, n+1/4, वो नंबर n हम लोग कितना है 7, ठीक है। n 7 आया ना जी, 7, 7 में 1 जोड़ दो, बड़ा 4, 7 में 1 जोड़ देंगे तो हम लोग आ जाएगा 9, ना 8 आएगा, और 4 से 8 को भाग करेंगे कितना आएगा 2। तो दूसरा जो नंबर है वो हो जाएगा हम लोग का Q1, ठीक है। तो दूसरा कौन सा नंबर है, देखो दूसरा नंबर, तो हम लोग का Q1 कितना हो गया 145, ठीक है। हम लोग निकालेंगे Q3 कैसे निकालेंगे, Q3 का फॉर्मूला क्या चाहिए, n+1 बटा में 4, 3 से गुना कर दो। n+1 हम लोग निकाल दिए, कितना है 8, 8 को 4 से भाग किया तो हम लोग को पता चल गया था कितना आएगा 2, 2 से 3 को गुना करेंगे, 2 3 6। तो 6th नंबर जो है, जो छठवां नंबर आएगा वो हम लोग क्या हो जाएगा Q3। तो छठवां नंबर कौन सा है, 270, ये हो जाएगा हम लोग का Q3। तो कितना है 270, ठीक है। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे Q3। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। तो Q3 माइनस Q1। अब Q3 कितना आया था, Q3 आया था 270, ठीक है। Q3 कितना आया था 270। Q1 कितना आया था, Q1 आया था हम लोग का, Q1 आया था ना, हाँ 145। अब इससे माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, 125 हो जाएगा हम लोग का क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर। एक बार देख लेते हैं, रुको बने आंसर नहीं हुआ, बटा में 2 है ना अभी, तो 2 से भाग करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 2 छके 12, यहाँ पे 2 दूनी के 4.5, तो हम लोग का हो जाएगा 62.5 रुपया हम लोग क्या कमा रहे हैं, डेविएशन
के बारे में ना, हम लोग का कमाई में कितना अंतर है, तो 62 रुपये का अंतर है। ठीक है, कभी इतना कम कमाते हैं, कभी इतना ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है, ये आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। ये था सिंपल सीरीज का। इसके बाद लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो हाई देखा सर निकाजी है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन में ऐसे क्या है, हाइट है बच्चा लोग का 55 इंच, छोटा बच्चा लोग का हाइट 55 इंच, 56 इंच, 57, 58, 60, 61, 62, ऐसे क्या है वो लोग का। और इसी 55 इंच हाइट के वो है 12 जोन का, 56 इंच 15 जोन का, 57 इंच 20 जोन का, इसे करके ये दिया है, हाइट दिया है। तो देखो इसका करेंगे क्या, इसके लिए हम लोग को थोड़ा वो चार्ट बनाना होगा। तो देखो ये वाला चार्ट बनेगा। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो एक बार जूम कर देते हैं। देखो ऊंचाई, स्टूडेंट्स और संचयी आवृत्ति, इसको रखते हैं। कहाँ रखा हुआ था, ठीक से दिखाई देगा, हाँ दिखाई दे रहा है। तो देखो ऊंचाई तो 55 इंच का ऊंचाई के स्टूडेंट्स का है, 12 स्टूडेंट्स का है। सवाल में देख लीजिएगा, अब बार बार तो सवाल नहीं दिखा सकते हैं। तो 56 स्टूडेंट्स 15 जोन का, 57 इंच 20 जोन है, 58 इंच 30 जोन है। देखो करना क्या है, इसका क्या करना है, 55 के जोन है, 12 जोन, 56 तक के गो है, 56 इंच 15 है, और 55 इंच 12 है। तो 56 से कम के जोन है, 15 और 12 जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 12 ही रहेगा, लेकिन 56 तक के गो है तो 27 हो जाएगा। 5 2 7, 1 1 2। 56 के कम तक कितना है, 27। वैसे 57 से कम कितना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो जोड़ देंगे 7 0, तो 7 2 2 4, इसको जोड़ देना है। ठीक है, 47। ठीक है, समझ में आया। वैसे 58 के नीचे तक कितना है, तो 58 के नीचे तक है तो आपका 7 0, ये दोनों को जोड़ेंगे 7 और 0 7, 4 3 7, 77। 59 का है, 59 में 20 को बच्चा लोग है, 59 इंच का। लेकिन ये क्या है, 59 से कम कितना हो जाएगा, ये सारा टोटल, तो 77, 7 0 7, 7 और 2 9, 97। ठीक है, अब ये 60 इंच का बच्चा लोग है, 55 को इंच में कौन नापता है बच्चा लोग को। ठीक है, तो 60 इंच का बच्चा लोग है, 55 को, इससे कम कितना हो जाएगा, तो जोड़ देंगे 7 5 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10, 10 और 11, 112 को। 61 इंच का बच्चा है 10 ठो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 122, और 62 इंच का बच्चा है 8 गो। ठीक, तो कितना हो जाएगा 130। ये इसको हो जाएगा हम लोग का एन। देखो क्वार्टाइल डेविएशन में हम लोग का एन निकालना जरूरी था ना, तो ये हम लोग का हो जाएगा एन 130। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन में और क्या क्या लगेगा वो सब लिखते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, दिखाई दे रहा है, हाँ। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 बटा में 2। अब Q1 निकालेंगे, Q1 कैसे निकलेगा, तो Q1 क्या था फॉर्मूला, n+1 बटा में कितना 2। तो n हम लोग का कितना है 130, n कितना है 130। अच्छा, क्वार्टाइल डिवीजन ना 4 कहाँ से होगा, क्वार्टाइल डिवीजन में बाई 4 होता है। तो क्या हो जाएगा बाई 4, तो n हम लोग का आया 130, 130 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, बटा 4, 130 और 1 हो जाएगा 131। ये आपको करना है कैलकुलेटर से, 131 बटा 4। दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, बहुत छोटा लिखना पड़ रहा है, बोर्ड का है कि छोटा है। तो अगर इसको भाग करें, कैलकुलेटर से भाग करना, आएगा कितना 32.75। कितना आएगा 32.75। ठीक है, अभी 32.75 आया। अब इसके आसपास कौन सा है, ठीक है, 32.75 देखेंगे, इसके आसपास कौन सा है ये देखेंगे हम लोग। तो कितना आया 32.75 आया। अब 32.75 को यहाँ पे देखो, तो 32.75 के अगल बगल कौन सा है, ये 27। 32.75 यहाँ पे आएगा ना, 32.75। तो ये क्या है 27 के बाद है ना, 27 के बाद कौन सा हाइट वाला है 57। 27 जो आ रहा है ये 56 में आ रहा है, तो 27 के बाद आ रहा है 32.75। तो 27 के बाद वाला कौन सा है ऊंचाई वाला 57।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का Q1 कितना आ जाएगा 57, ठीक है। हम लोग का Q1 कितना आ जाएगा 57। देखो Q3 कैसे निकालेंगे, Q3 निकालने का सेम प्रोसेस, n+1/4 इसको गुना कर देंगे 3 से, कितना हो जाएगा 130 + 1 131, 131 को 3 से गुना करेंगे, 131 को 4 से भाग करके 3 से गुना करेंगे, तो भाग करने पर तो 4 से 32.75 आया था, ठीक है। इसको गुना करेंगे 3 से, गुना करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा हम लोग का, इसको गुना करेंगे 3 से तो हम लोग का आ जाएगा 98.25, 98.25। अब देखेंगे 98.25 यहाँ पे कहाँ पर है, ठीक है। 98.25 यहाँ पे किधर है, तो 98.25 इधर है। देखो 97 के बाद है ना 98.25, तो 97 कौन सा नंबर है, 97 है 59 का। तो इसके बाद है ना, तो हम लोग लेंगे 97 के बाद वाला कौन सा है 60। यहाँ पे हम लोग का Q3 कौन सा हो जाएगा 60, ठीक है। Q3 हो जाएगा हम लोग का 60, 57 और 60, ठीक है। तो दिखाई नहीं दे रहा हो तो देख लो एक बार, जूम कर देते हैं। तो ये सब है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। हम लोग को पता चल गया Q3 कौन सा है, Q3 है हम लोग का 60 और Q1 है हम लोग का 57। निकाले, इसको 4 से भाग करेंगे, आया कितना, इसको घटाएंगे 3/4 और 4 से 3 को भाग करेंगे, ओफो ओफो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, माने कंफ्यूजन क्या है, फॉर्मूला थोड़ा सा याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। ये इधर 2 होगा, इधर 4 होगा, क्वार्टल डिवीजन में इधर Q1 ये निकालेंगे तो यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अगर इसको अब निकाल देंगे तो कितना आएगा 1.5 इंच आएगा आंसर, ठीक है। इंच में था ना सारा, तो 1.5 इंच का हम लोग का आएगा क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। और एक बार समझा देते हैं इसको। देखो करेंगे क्या, हम लोग पहले ऊपर से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, हाइट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। ये हम लोग का दिया है कौन सा सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। 55 इंच का केगो है, 12 गो लड़का, 56 इंच का 15 गो लड़का, ये सब दिया हुआ है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। कुछ नहीं किए, इसको बस यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख दिए। ऊंचाई कितना है 55 56 करके, इसे जैसे दिया था वैसे लिख दिए। अब 55 से कम कितना है 12, 56 से कम कितना है 27, 57 से कम कितना है 47, 58 से कम 77, इससे कम 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 लिख दिया। और सारा हम लोग का कितना बच्चा है टोटल 130, यही हम लोग का आ गया n, ठीक है। n आया, इसके बाद हम लोग को क्या निकलना है, n आ जाने के बाद हम लोग को क्वाड्रिक डेविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे। क्वाड्रिक डेविएशन Q3 - Q1 बाई 2। याद रखिए यहाँ पे 2 होगा, लेकिन जब Q1 निकालेंगे तो n+1/4, n+1/4 इंटू 3, Q3 निकालेंगे तो 3 से गुना होगा, Q1 में गुना ही नहीं होगा, ठीक है। n कितना आया था, n आया था हम लोग का 130, तो उसमें एक जोड़े तो 131, एक तो 131 को 4 से भाग किए तो 32.75, 32.75 को यहाँ पर खोजे तो वो आया 23 27 के बाद, ठीक है। 27 के बाद कौन सा ऊंचाई था, वो था 57, तो इसलिए 57 लिए। इसके बाद हम लोग का क्या निकाले Q3 कैसे निकला, n+1 किए तो वही आया, n+1/4 किए पहले तो कितना है 32.75, उसको 3 से गुना किए, उसके बाद 98.25 से 3 से गुना करने के बाद इतना है 98.25। 98.25 किसके पास था, तो 97 के बाद था ना, 98.25 97 के बाद था, ठीक। तो इसीलिए हम लोग 97 के बाद वाला हम लोग ऊंचाई लिए 60 इंच का, ठीक है। तो इसके बाद इसको यहाँ पे रख दिए 60 - 57/2 और इसके बाद इसको भाग किए तो 1.5 इंच आया। तो आशा है कि समझ में आया होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वाड्रिक डेविएशन का ही आते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का हम लोग जो एग्जाम में आता है कंटिन्यूअस सीरीज पर, देखिए यहाँ पर क्या दिया है। इससे पहले तो सिंपल था, यहाँ पे दिया है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70 से 80, ठीक है। और आयु दिया है, कोई भी सदस्य है उसका आयु दिया है कितना, ये सब आयु दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 20 से 30 का आयु में किसी भी सदस्य में 11 जोन है, 30 से 40 मान लो बीजेपी पार्टी में, ठीक है। तो 30 से 40 है 17 जोन, 40 से 50 का उम्र में है 22 जोन, 50 से 60 का उम्र में है 10 जोन और 70 से 80 का उम्र में है 5 जोन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को बनाना होगा फिर से वही चार्ट,
ठीक है, जो चार्ट हम लोग बनाते थे, देखो ठीक है। तो ये चार्ट क्या क्या है, ये एक्स लिखेंगे, इसमें एफ लिखेंगे और इसमें सी एफ लिखेंगे। और सी एफ होता क्या था, तो ये जोड़ दिया जाता है, ठीक है। एक्स कितना है, 20 से 30, ठीक। 20 से 30 का एज का गो आदमी है, तो 20 से 30 का एज का 11 आदमी है, ठीक है। 30 से 40 का एज में गो आदमी है, तो 30 से 40 का एज में है 17 आदमी, ठीक है। तो बीजेपी पार्टी को जाके दिखाना ही वाला। आगे आते हैं, सिर्फ इसी को देखते हैं थोड़ा बड़ा करके, तो बाकी देखते रहिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से कैसे बनता है। 30 से 40 हो गया, 40 से 50, 40 से 50 में है हम लोग का 22 जोन, ठीक है। 50 से 60 में है 10 जोन, 50 से 60 में है 10 जोन, और 70 से 80 में है 5 जोन, सही है ना। 70 से 80 में है 5 जोन, तो हाँ सारा सही है। 15 15 15 15 15 15 15 फिर से गलत उतार दिए। ये बार बार यहीं पे गलती क्या आ रहा है, वहीं पे गलत उतारा है तो यहाँ पे गलती नहीं उतरेगा। जो सवाल में है उसमें थोड़ा गलत उतारा हुआ है, वहाँ पे 60 से 70 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 60 से 70 नहीं दिया हुआ है, और 70 से 80, ठीक। तो 15 10 5, 22 के बाद क्या है, 22 के बाद 15 10 5, तो 50 से 60 का बीच में है 15 जोन, 60 से 70 का बीच में है 10 जोन, और 70 से 80 का बीच में है 5 जोन, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे। 20 से 30 का बीच में के जोन आदमी है 11, 30 से 40 इससे कम के गो है, 40 से कम के गो आदमी है, यहाँ पे तो 17 है ही, 17 और 11 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। यहाँ पे 50 तो है ही, 40 से 50 के बीच में 22 गो आदमी, लेकिन 50 से कम कितना है, 50 से कम है 8 2 10 का 0 हासिल 1 2 1 2 4 1 50, ठीक है। 50 से 60 का बीच 15 गो आदमी है, लेकिन 60 से कम कितना है, 5 5 5 5 और 1 6, ठीक है, 65 गो आदमी है। 60 से 70 का बीच 10 गो आदमी है, लेकिन 70 से कम कितना है, तो यहाँ पे 10 5 75, ठीक है। और यहाँ पे 70 से 80 के बीच में क्या जोन है, 5 जोन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 और 5 80, ठीक है। ये 7 क्लास का बच्चा लोग बना ले रहा है, आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए 7 क्लास का बच्चा लोग जवाब दे रहा है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आगे हम लोग का चार्ट कंप्लीट हो गया ये वाला। अब देखिए हम लोग करना क्या है, अब 7 क्लास का बच्चा लोग का माथा घूमेगा। यहाँ पर देखो क्वार्टाइल डेविएशन में क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है, QD का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 बाई 2, ठीक है। हम लोग पहले Q1 निकालेंगे, Q1 निकालने के लिए पूरा एकदम माथा खराब हो जाएगा, ठीक है। Q1 निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है I1, उसके बाद हमको भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो Q1 के बाद है n/4 माइनस एफ सी एफ, n/4 माइनस सी एफ बटा में एफ और गुने आई। अब देखिए ये सब है क्या क्या, ये सब देखिए I1 का चीज है, I1 है n/4 करेंगे, ठीक है। n क्या आया था, यहाँ पे जो 80 आया वही हम लोग का n है, ठीक है। जो हम लोग का टोटल के गो आदमी था, टोटल आदमी के गो 80 गो है, तो वही हम लोग का क्या था, n था। n कितना हो जाएगा 80, 80/4 कितना हो जाएगा 20। अब देखिए 20 कहाँ आएगा, 20 हम लोग का आएगा कहाँ पे, 11 से 28 का बीच में, 20 यहाँ 11 से 28 के बीच में आएगा। अभी 11 पार कर गया ना, मतलब कि इसमें आएगा, ठीक है। तो I1 क्या होता है, ये वाला, ठीक है। जहाँ पे हम लोग का 11 से बीच में आ रहा है, 11 को पार कर दिया तो 30 को यहाँ पे आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा 30, ठीक है। काहे कि क्या किया है, जो Q1 आया I1 आया वो इसको पार कर चुका है, कितना आया 20। अभी 20 इसको पार कर गया तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का I1, ठीक है। तो हम लोग का Q1 का I1 क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 30, ठीक है। n/4 कितना है 20, तो लिख देंगे n/4 20 माइनस CF। अच्छा CF कितना है, CF है इसका, पहले वाला का CF लिखेंगे इसका 11, ठीक है। यहाँ तक का CF कितना था 11, तो CF कितना लिखेंगे 11, ठीक है। पर ये जो F लिखेंगे ये पहले वाला F लिखेंगे, दूसरा वाला F,
एक होगा सी एफ पहले वाला लिखेंगे, और उसके बाद जो ये एफ है ये लिखेंगे दूसरा वाला, ये एफ सी एफ और ये एफ लिखेंगे। और कहाँ दिखा रहे हैं, ये सी एफ लिखेंगे और ये एफ लिखेंगे, ठीक है। तो एफ कितना हो जाएगा हम लोग का 17, एफ हो जाएगा कितना 17। तो बड़ा दिमाग घुमाने वाला सवाल है और यही हम लोग के एग्जाम में आएगा, तो इससे बढ़िया है कि थ्योरी पढ़ के जाओ रे बाबा, ठीक है। और इसके बाद I1 कितना हो जाएगा, तो I1 होता है हम लोग का, I1 है ये जो 30 में से 40 घटा दो या फिर 30 में से 20 घटा दो, कितना इसका अंतर है, ठीक है। इसका जो डिफरेंस कितना है वही होता है हम लोग का I1। तो डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है इस सब में, तो I1 कितना हो जाएगा, हाइट डिफरेंस 10। अब इस सबको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 20 में से 11 गया तो 9, 30 गुने 9/17 गुने 10, हाँ 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन सबको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो कैलकुलेटर निकालते हैं। तो कैलकुलेटर से सबसे पहले तो 17/90 फॉर्मूला, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या था ये 30 + 90, 30 + 10 और 90 गुना हो जाएगा, कटेगा तो नहीं वाला, तो हो जाएगा 90/17। 17 से 90 को भाग करेंगे कितना आएगा, 30 + 17 से 90 को भाग करेंगे, तो कैलकुलेटर कहाँ पे है, 17 से 90 को 90 90/17, 90/17 आएगा आप लोग का, देखो 5.294 आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, 29 आ रहा है ना, तो हम लोग 5.3 लिख देंगे, ठीक है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे 5.3। यहाँ 5.3 आ रहा है, इसका थोड़ा जवाब दूसरा आ रहा है, 90 और एक बार करके देख लेते हैं, 90/17, तो हम लोग का आंसर आएगा 5.2941, ठीक तो है। यहाँ पे कितना आ रहा है इसका, 90/17, हाँ 90/17 5.29, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.29, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3.30 + 35.29, ठीक है। ये आ जाएगा 35.29, ये आया हम लोग का Q1, ठीक। Q3 का भी सेम हो जाएगा। Q3 का सेम क्या होगा, तो वही सब रहेगा जैसे कि क्या था हम लोग का, क्या था हम लोग का था I1, ठीक। तो I1 प्लस और क्या था, तो 3n/4, क्या था 3n/4, वहाँ पे n/4 था, तो ये Q3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n/4, बटा में क्या था F, तो बटा में हो जाएगा F। यहाँ पे क्या था, यहाँ माइनस करना था किससे, CF से, ठीक। और उसके बाद हम लोग का है हाइट I, ठीक है। तो हम लोग का I1 कैसे निकाले, तो ये 3n/4, 3n/4 कितना हो जाएगा, I1 निकालेंगे यहाँ पे, तो 3n/4, n कितना है 80, 80 को 3 से गुना का 8 16 3 24, 240 को 4 से भाग करेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे 60 आ कहाँ पर रहा है हम लोग का, तो 60 हम लोग का यहाँ पे आएगा, 50 के बाद यहाँ पे आएगा हम लोग का 60। अब ये किसका है, ये 60 कहाँ पे आ रहा है, तो 60 आ रहा है हम लोग का यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का I1, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का I1, ये हो जाएगा हम लोग का CF, ये हो जाएगा हम लोग का F, ये हो जाएगा F, हाँ ठीक है ना CF ये थ्रू है, CF तो ये है, ये हो जाएगा हम लोग का CF, और इसका वाला हो जाएगा हम लोग का F, ठीक है। तो ये CF नहीं होगा, CF तो ये होगा। तो हम लोग आते हैं, अब फॉर्मूला में बैठाते हैं, देखते हैं क्या क्या होगा। तो क्या क्या बैठाना है, I1 कितना आया हम लोग का, आया I1 50, ठीक 50 + 3n/4 कितना आया 60, 60 माइनस CF कितना है, CF है 50, बटा में F कितना है 15, इसको गुना करना है किससे, I कितना है, लोग का बीच में दूरी कितना है सबका 10, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा,
तो 50 प्लस 60 में से 50 गया 10, यहाँ पे गुने 10 है तो एक बार में कर लो। 50 में 10 गया 10, 10 को 10 से गुना करिए, कितना आ गया 100, 100/15। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15/100 कितना होगा, तो कैलकुलेटर 1500/15 ये हो जाएगा हम लोग का 6.66। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 6.66 रहता है तो हम लोग कितना लिख देते हैं 6.67 लिख देते हैं। तो 50 को अगर जो जोड़ेंगे 6.67 से तो कितना हो जाएगा 56.67। यह आ गया हम लोग का Q3। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में तो नहीं आया होगा। ठीक, आशा करना है कि हमको पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। देखो I1 कैसे निकलेगा, तो I1 फिर से समझा रहे। देखो I1 कैसे निकलेगा 3n/4, 3n/4 कैसे निकलेगा, तो n कितना है 80 और इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 240/4, 4 करने से कितना है 60। ये 60 खोजेंगे कहाँ पे है, 60, 50 और 65 का बीच में है। तो जहाँ पर भी आया बस उसको लेंगे यहाँ पर कि 60 और 25, ये जो है कहाँ पर है 50 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का I। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का I1। ठीक, ये दोनों का बीच में क्या अंतर कितना, तो हो जाएगा हम लोग का स्मॉल I। इसके ठीक पहले वाला हो जाएगा CF। ठीक है, ये वाला हो जाएगा हम लोग का F। तो ये सा हो जाएगा, बस ये निकालना सीख लेना तो हम लोग के बाद ये तो हलवा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को सिंपल मैथ्स कर लेना है कि 50 + 6 - 50/15 यहाँ पे जोड़ के घटा के भाग करके कैलकुलेटर लेके जाना है, आ जाएगा हम लोग का Q3 इतना। अब Q1 कितना, अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल हम लोग का तो आ ही गया, अब तो बन ही गया। तो हम लोग का आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माने क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 56.67 और Q1 55.29। अब इसके बाद हम लोग सिंपल क्या करना है, घटा देना है। Q3 कितना है, Q3 है 56.67। ठीक है, माइनस Q1 कितना है 35.29 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग को क्या करना है, लाना है कैलकुलेटर अपना। कैलकुलेटर अगर एग्जाम में नहीं देगा तो आप लोग दिखा दीजिएगा कि ये सब सवाल है, ऐसा ऐसा सवाल है, हम लोग कैलकुलेटर लगेगा। तो 56 पॉइंट, कैलकुलेटर लेना किससे, पॉइंट तो इसमें मिट गया, पॉइंट ही वाला है, हाँ पॉइंट ही वाला है। तो और एक बार देखते हैं, तो मिट गया है 56 और हम भी बहुत दिन बाद कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 56.67 माइनस 35.35 पॉइंट, अरे यार थोड़ा रुक जाओ, कैलकुलेटर का इस्तेमाल थोड़ा सीखना पड़ता है और सीखे थे फिर भुला गए हैं। 35.29 माइनस तो दिए ही नहीं थे, सॉरी और एक बार 56.67 माइनस 35.29। चलो अब आ जाना चाहिए, आ जाओ, हाँ आ गया। कितना आया है, माइनस ही ना दबाए थे जी, ये 5000 कितना आ गया। और एक बार लास्ट डन, 56 नहीं आएगा तो हम फेंक देंगे कैलकुलेटर। 56.67 माइनस 35.29 इज इक्वल टू 21.38। कितना आएगा 21.38। आप बोले इससे, तो इससे अच्छा तो हम इसी इधर लिख के माइनस कर लेते हैं, जल्दी हो जाता है। तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से। ठीक है, तो आएगा हम लोग का 10.69, 10.69 आएगा हम लोग का क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो बस यही था। जा आप लोग को दिखाइए नहीं दे रहा है, ये देखिए अब दिखाई देगा। काची है 50, इसको माइनस किए 56.67 माइनस 35.29। हालांकि ये सब आप लोग क्या कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ घटाव कर सकते हैं। अब इसको घटाने के बाद इतना आया, इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे तो हम लोग का आएगा 10.69। ये आएगा हम लोग का क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो बस हम लोग का क्वार्टाइल डेविएशन इसी में ख़त्म होता है। इसका गुण और दोष पूछता है, तो गुण क्या हो जाएगा, चतुर्थक विचलन के गुण। चतुर्थक विचलन गणन करने तथा समझने में सरल है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सरल तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो ये है, लेकिन यहाँ पे गुण में
गुण में खाली अच्छा ही बताया जाता है, तो हम लोग क्या अच्छा ही बता देंगे कि ये क्या है, बनाने में आसान है, ठीक है, समझने में आसान है, 2 गुण हो गया, बस हो गया, काम खत्म। इसके बाद दोष क्या है, तो बहुत बड़ा है, लिख देना बहुत बड़ा है। इसके ग्रहण करने में आधे मूल्यों को जोड़ा जाता है, आधा को छोड़ दिया जाता है, ये भी हो जाएगा इसका खराबी। यह प्रतिदर्श में परिवर्तन से अधिक प्रभावित होता है, तो ये तो रट लीजिएगा आप लोग। चतुर्थक विचलन देख लीजिए काची काची है, ठीक है, कैमरा में आ रहा होगा, कैमरा में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, फोकस नहीं ले रहा है, थोड़ा छोड़ दो, हम फोटो खींच के भेज देंगे, ठीक है। तो बस क्वाड्रिक डेविएशन के लिए इतना ही। क्वाड्रिक डेविएशन नहीं है, क्वार्टाइल डेविएशन है, हाँ ठीक है, टाटा बाय बाय।